तो फ्रेंड्स कल एक नया वीक स्टार्ट हो रहा है। एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है। मार्केट किस तरफ मूव कर सकती है, कैसे प्लान करना है, कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके हम डिटेल में बात करने वाले हैं। मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस है। यहाँ पर कोई बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन या एडवाइस नहीं दी जा रही है। अगर आपको कुछ भी बाई या सेल करना है तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सहायता से ही करें। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हम अभी 24,000 के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छी बात यह है कि हम 24,000 से ऊपर ही रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात तब होती जब हम 24,000 के ऊपर क्लोज करते और 24,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को देखने को मिलती या स्ट्रॉन्ग वीक क्लोजिंग देखने को मिली। क्योंकि ये क्लोजिंग जो देखने को मिली है वो थोड़ी सी वीक है, उतनी पॉजिटिव और उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिस पे हम बाइंग के लिए एक्सपेक्ट कर सके। हो सकता है ये एक बाउंस हो सकता है यहाँ से एक सिंगल साइड मूव आए। जो भी होगा हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। बायर्स ने 24,000 के लेवल को बरकरार तो रखा है, लेकिन ये जो छोटी सी रेंज बन रही थी, काश बायर्स इसको भी डिफेंड कर पाते। अगर इस रेंज को तोड़ पाते, इस रेंज से बाहर निकल पाते, तो हमें अपसाइड में काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमें कुछ ज़्यादा ही क्लियर व्यू मिल सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो अभी हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। तो इससे हमको एक बात तो साफ समझ में आती है कि इस लेवल पर अभी सेलर्स एक्टिव है। सेलर के काफ़ी एक्टिव होने से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जो एक लेवल है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी सेलर के लिए है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं किसी पोजीशन को या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, उन लोगों के लिए अगर बात करें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 24,500। 24,500 का जो लेवल है, इसके ऊपर अगर हम स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग देते तो इसके बाद हमें एक सिंगल साइड निफ्टी का मूव देखने को मिल सकता है। सिंगल साइड निफ्टी एकदम से अपसाइड में भागेगी, तब हम जाकर हम कोई कैरी फॉरवर्ड या फिर कोई लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ये लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम पर तो हमने यहाँ पे काफ़ी बार रिजेक्शन लिया। यहाँ पर रिजेक्शन, उसके बाद साफ सेल का मूव, फिर वापस से यहाँ पर एक रेंज बनाई, रेंज को तोड़ा, उसके बाद फिर से एक छोटा सा बाउंस देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बाउंस को अभी भी हम बायर्स के लिए एक्टिव नहीं मान सकते। हो सकता है इसके बाद निफ्टी वापस से एक सेल देखने को दिखाए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अगर अगर यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेके कल अगर हम थोड़ा बहुत भी ऊपर जाते हैं और इस लेवल के आसपास आते हैं जो कि हमारा रहेगा 24,500, अगर इस लेवल से एक अच्छा बाउंस देखने को मिले, अगर हम अपसाइड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग करें और इससे ऊपर अगर हम इस वीक में सस्टेन करते हैं और एक वीकली अच्छी क्लोजिंग देते हैं तो हमें कैरी फॉरवर्ड के लिए एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर बाइंग की हम एक्सपेक्ट करें तो ये काफ़ी मुश्किल है क्योंकि बायर्स ने काफ़ी बार कोशिश करी। अगर इस टाइम पर जो हमने पिछले वीक हमने दिखाया था उस टाइम पर अगर हम इस रेंज को तोड़ के अगर अपसाइड के लिए मूव दिखाते तो शायद कुछ देखने को मिल भी सकता था, लेकिन हम इस मूव से कभी आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए अभी भी हम इस बाउंस को एक सेल के लिए ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सिंगल साइड मूव की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन एक जगह हम सेलिंग के लिए डिस्कस जरूर कर सकते हैं। अगर हम फिर रिट्रेस को ट्रेस करें तो हमें केवल एक ही ऐसा पॉइंट देखने को मिल रहा है जहां से हम सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो लेवल है 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल। अगर इस रिट्रेसमेंट लेवल को देखें तो ये जो एरिया है, यहाँ पर अगर निफ्टी रिट्रेसमेंट लेवल के पास आकर कहीं भी कोई बाउंस लेकर कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन या नेगेटिव 15 मिनट की कैंडल या फिर कोई नेगेटिव डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो यहाँ पर एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी सेल करने के लिए, जो कि हमारा लेवल रहेगा 24,420। अगर इस लेवल पे आकर कहीं भी जाकर अगर हमें नेगेटिव 15 मिनट की कैंडल देखने को मिले तो यहाँ से हम परफेक्ट सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
फिलहाल तो ये एक ही लेवल है सेल करने के लिए। ये लेवल और भी क्लियर हो जाएंगे अगर हम फिर से देखें डेली टाइम फ्रेम पर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी ने एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया है। अगर हम देखेंगे निफ्टी फिलहाल एक पहले रेंज में था, उसके बाद जैसे ही उसने रेंज को तोड़ा और वो आगे बढ़ा तो रेंज को तोड़ने के बाद एक सेलिंग का मूव देखा। और अगर हम कल और थर्सडे और फ्राइडे का मूव को देखें तो हम देखते हैं थर्सडे में जो कैंडल था वो रेड बना था, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल देखने को मिला जो कि एक इनसाइड कैंडल है। और इनसाइड कैंडल में ट्रेड करने का बहुत ही ईजी तरीका होता है। इनसाइड कैंडल के हाई को मार्क करें, इनसाइड कैंडल के लो को मार्क करें, और जिधर की डायरेक्शन में निफ्टी जाए उधर की डायरेक्शन में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लें। तो अगर हम बात करें इनसाइड कैंडल के हाई और लो की, अगर हम इनसाइड कैंडल के हाई को देखेंगे तो जो एक एरिया रहेगा 24188, 24188 ये इसका हाई रहेगा इनसाइड कैंडल का, और इनसाइड कैंडल का लो रहेगा 23927, 23927। इन दोनों एरिया को मार्क करेंगे और हम वेट करेंगे कि निफ्टी किस डायरेक्शन में मूव देता है। अगर वो 24188 लेवल से अप साइड में मूव देता है, पॉजिटिव ग्रीन कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव मूवमेंटम देखने को मिले तो हम एक ट्रेड बाई साइड में प्लान करेंगे। और अगर 24927 में नेगेटिव प्राइस एक्शन या नेगेटिव कैंडल या फिर डाउन ट्रेंड में मूव देखने को मिलता है तो हम एक कैंडल पे हम लो के लिए बाई करेंगे, यानी कि हम सेल करेंगे। 23920 के लेवल पर कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल या डाउन ट्रेंड मूवमेंटम देखने को मिलता है तो एक ट्रेड हम सेल के लिए प्लान करेंगे। अब हम बात करते हैं इंट्राडे की। तो कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इंट्राडे में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इंट्राडे में कुछ ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। निफ्टी एक रेंज में लगातार ट्रेड किया, उसके बाद रेंज को तोड़ा, उसके बाद साफ सेल देखने को मिला। अगर हम यहाँ पे गए तो वापस से एक यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला जो कि निफ्टी ने ब्रेक किया और उसके बाद फिर से एक रेंज में आया। अगर हम देखें, अगर हमें कहीं भी बाइंग के लिए प्लान करना है तो ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो रहेगा ये वाला एरिया। ये एरिया इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे काफ़ी बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट, उसके बाद ऊपर जाके रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट को तोड़ा, तुरंत साफ सेल का मूव आपको देखने को मिला। उसके बाद निफ्टी ने वापस से एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, उसके बाद इस रेजिस्टेंस को जब तोड़ा फिर वापस से एक जगह जाकर जहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, जहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, वो जो एरिया रहेगा वो यही एरिया है। अगर हम इस एरिया की बात करें तो ये एरिया है 24160, 24160। अगर 24160 पर निफ्टी एक अच्छा सपोर्ट पाता है और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और यहाँ से कहीं हमको 15 मिनट की ग्रीन कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन या पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है तो एटलीस्ट हम यहाँ तक के लिए तो ट्राई कर ही सकते हैं। जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 24300, क्योंकि यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पर निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रही है। उसके बाद अगर निफ्टी ने 24350 का लेवल ब्रेक करा तो उसके बाद एक शार्प जो तूफान ऊपर को देखने के लिए मिल सकता है बाइंग साइड। हो सकता है निफ्टी फिर उसके बाद कहीं रुके नहीं। लेकिन अगर हम सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए एक बहुत ही छोटा एरिया देखने को मिल रहा है, वो एरिया रहेगा 24080, 2480 वो एरिया है ये वाला। अगर हम इस एरिया की बात करें, यहाँ से अगर निफ्टी में कोई भी 15 मिनट की नेगेटिव प्राइस एक्शन या नेगेटिव ट्रेंड या फिर नेगेटिव 15 मिनट की ग्रीन रेड कैंडल देखने को मिलती है तो हम यहाँ से एक सेलिंग साइड में एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये एरिया इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो एक अच्छा बाउंस
बायर्स को मिला हुआ है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेलर्स होंगे जिन्होंने पहले अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठाया था, तो वो इस लेवल पे आकर यहाँ पर सेल करना चाहेंगे। अगर वो यहाँ से सेल करेंगे तो इस बाई के बाउंस में इस बाई के बाउंस में जो भी सेल करेगा वो एक नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढेगा और यहाँ से सेलर और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये एक परफेक्ट एरिया है जहाँ से हम सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। तो देखते हैं कल किस साइड को मूव मिलता है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफ वायर हैं तो हम अपने इनसाइड कैंडल के हाई पर भी बाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर बाई नहीं भी करना चाहते हैं तो हम इनसाइड कैंडल का जो हाई है 281888 वहाँ पर भी हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।